श्रुतजलधिपारिकेभ्यः शुपर्मते भावनावटुमतेभ्यः टाइम भी हो गया। ले लेना, दो चार बात ले। कहाँ थे? घातिया कर्म की बात है। घातिया कर्म के कितने हैं? विग्रह गति हो गई थी। अघातिया कर्म वेदनी आयु नाम की 93, गोत्र की 101, गोत्र 2 और 101। इस प्रकार घातिया की 47 और अघातिया की 1। सर्वघाती प्रकृति की कितनी और कौन सी हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी जो हैं इनमें कौन सी हैं? केवल दर्शनावर्ण 1 और निद्रा 5, ये 6 जो हैं क्या हैं? सर्वघाती। क्योंकि जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन जो हैं कैसे रहते हैं? देशघाती रहते हैं, 6 उपसम रहते हैं। इसलिए केवल ज्ञानावरण। देशघाती प्रकृतियां कितनी हैं? ज्ञानावरण की 4, मति, श्रुत, अवधि और मन। दर्शनावरण की 3, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। मोहिनी की 14 प्रकृतियां, संजुलन 1, 9 कषाय और सम्यक्त 1। इन्होंने ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती में दिया है, ले सकते हैं। है ही सर्व प्रकृति तो सर्वघाती है ही। सम्यक मिथ्यात्व में सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश ज्यादा है, सम्यक्त का अंश कम है। और सम्यक्त जो है वह बहुत अंश कम होता है, मिथ्यात्व का अंश ज्यादा है। और सम्यक्त का अंश भी सबसे उत्कृष्ट रहता है। सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ होता है? तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के साथ जब सम्यक के निषेक रहते हैं, उस समय सबसे ज्यादा सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग होता है। और जघन्य अनुभाग कब होता है? जब व्यक्ति अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उस समय सम्यक प्रकृति का जघन्य अनुभाग होता है। क्योंकि सम्यक प्रकृति कोई अच्छी प्रकृति नहीं है, बाधा नहीं डालती, लेकिन जब भी करेगी तो दोष ही पैदा करती है। इसलिए वहां पर लेकिन उसका तीव्र उदय जो रहता है सम्यक मिथ्यात्व के साथ ही रहता है, ऐसा मानना चाहिए। सम्यक मिथ्यात्व से लता और दारू के रूप में सर्वघाती है। लता दारू अस्थि मतलब उसकी अपेक्षा से देते हैं ना। हाँ, तब लता का और दारू का कुछ भाग जो रहता है वह देशघाती रहता है, बाकी सर्वघाती रहता है। सर्व
और लेकिन फिर देशघाती में भी यदि है तो देशघाती में भी तो अनुभाग अलग अलग हैं। हाँ, वो उसमें भी दो प्रकार के सत्य है ना, देशघाती और सर्वघाती। देशघाती एक लता का एक पूरा भाग जी, देशघाती होता है, दारू का बहुभाग, दारू का जो है बहुभाग तो सर्वघाती में, हाँ, बहुभाग का तो एक भाग तो है देशघाती, देशघाती और बहुभाग है सर्वघाती, सर्वघाती। और अस्थि और शैव तो फिर वो तो मूल तो लता रूप ही देशघाती होता है जी, और दारू का तो छोटा सा भाग है, बाकी सब सर्वघाती में जाता है। अनुभाग शक्तियां बताएंगे शायद ये लता, इस अनुभाग जो होता है 4 प्रकार का होता है, लता, दारू, अस्थि और शैल। इनके अनुसार शैल का अर्थ होता है पत्थर, पहाड़, दारू यानी लकड़ी, दारू यानी दारू नहीं लकड़ी, दारू दवा दारू बोलते ना, वो वाला नहीं, अरे वो दारू का अर्थ वो नहीं है, दारू दारू दवा दारू है ना, काष्ठ औषधि, देसी काष्ठ औषधि का नाम दारू है, दवा दारू। क्या सम्यक प्रकृति सात्विक। तो इस प्रकार की 6 प्रकार की प्रकृतियां जो हैं कितनी हैं, कौन है? नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। अब इन गत्यानुपूर्वियों का उदय वो उस दिन हम ध्यान नहीं रहा थे, तुम उसको पूरा देखना है कि एक गत्यानुपूर्वी जब क्षेत्र विकापी है तो 14वें गुण स्थान में कैसे मानेंगे? 14वें गुण स्थान तक गत्यानुपूर्वी कैसे? क्योंकि तो क्षेत्र विकापी है, क्षेत्र यानी विग्रह गति में ही जिसका उदय होता है। एक बार इसको देखना है, इसी में देख लो आगे उदय योग प्रकृतियों में, हाँ उदय योग प्रकृतियों में देखना है गत्यानुपूर्वी है कि नहीं। हाँ तो उसमें गत्यानुपूर्वी देखो कौन से गुण स्थान तक है, 4थे गुण स्थान तक। यदि क्षेत्र बाकी है तो 4th गुण स्थान तक ही गत्यानुपूर्वी होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र बाकी ले लिया, क्योंकि क्षेत्र इसका निश्चित है, उस क्षेत्र के अलावा इसका कहीं उदय नहीं पाया जाएगा। भव विपाक की प्रकृतियां कितनी हैं? नरकायु, दिव्यांशायु, मनुष्यायु, देव, ठीक है। अब जीव विपाक की कितनी है? घातिया की 47 जीव विपाक की है, ठीक है, क्योंकि अपन को फीलिंग होती है, दूसरे को पकड़ में नहीं आती। जीव विपाकी का अर्थ क्या है? मैं अज्ञानी हूं, फीलिंग होती है कि नहीं? मुझे देखने में नहीं आ रहा है। कौन से? 14वें गुण स्थान तक ली है उन्होंने, तो 14वें गुण स्थान तक उदय है, तो फिर क्षेत्र बाकी कहाँ रहेगी? प्रश्न मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी दिया है उन्होंने। वो तो घट रहा है, आकार तो घट रहा है, लेकिन इसको क्षेत्र पाकी में ले रहे हैं। आकार बनाए रखना ये तो गत्यानुपूर्वी का काम है। विग्रह गति में, विग्रह गति में आकार बनाए रखना पूर्व पर्याय का। अब जब वो वहां पहुंच गया तो वहां जब जीव पहुंच गया तो वहां तो शरीर का आकार, जब तो उदय है उसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं, वो तो विग्रह गति में। अब पहुंच गया तो यहां से पहुंचा आकार, यहाँ आकार कौन सा था उसका? जैसे मानो कोई हाथी पर्याय से आया, हाथी पर्याय से आया तो हाथी का ही आकार रहेगा ना विग्रह गति में। वहां जाके जब शरीर धारण करेगा तो संकोच विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। तो अब वहां जो आकार है तो मनुष्य मानो देव गत्यानुपूर्वी है। यहां से कोई हाथी देव में गया तो वहां जाकर के यहाँ रास्ते में तो, लेकिन देव गत्यानुपूर्वी का उदय है,
उदय तो जो जो आयु का उदय होता है वही गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। तो देव आयु का उदय है तो देव गत्यानुपूर्वी है, लेकिन आकार किसका है? हाथी का आकार। और वहां जाकर के आकार किसका बनेगा? देव का। तो एक अनुपूर्वी दो आकार बना रही कि नहीं? एक पूर्व का आकार बना रही है और एक वर्तमान का आकार बना रही है। तो अनुपूर्वी का तो अर्थ होता है पूर्व का आकार बना के रखना। एक बार वर्तमान का आकार बना के रखना ये उसका काम नहीं है, तो शरीर अपने आप बन रहा है। लेकिन फिर भी यदि अपन मान लेते हैं कि चलो मानते हैं कि उस जो 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 आत्मा ने आकार धारण किया उसको बना के रखना, कायम रखना, यदि ये मान लेते हैं तो फिर क्षेत्र विपा की प्रकृति क्यों कह रहे आप? तो क्षेत्र विपा की क्यों कह रहे आप? भाव विपा की कहो ना सीधी। क्यों? अरे देवगति और देवगत्यानुपूर्वी और आयु ये तीनों भाव विपाकी हैं। देव आयु को भाव विपाकी मान रहे कि नहीं? तो आयु जब आयु जहां जहां आयु का उदय है वहीं वहीं गति का उदय है, वहीं वहीं गत्यानुपूर्वी का उदय है। मनुष्य गति तो 14वें गुण स्थान में तो ठीक है, त्रियंच गति या 5वें गुण स्थान तक है। त्रियंच गति में और जो देवायु का 4th गुण स्थान में है। ये तीनों प्रकृतियों का जोड़ा है, एक साथ उदय में आती है। आयु, गति और गत्यानुपूर्वी। अब तीनों हैं तो भाव, ये भाव के अलावा कहीं जाती नहीं। तो क्षेत्र विपाकी में ले रहे हैं, ये विचारणीय है। पंचम गुण स्थान ठीक है, पंचम गुण स्थान विग्रह गति में होता नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवित अवस्था में भी गत्यानुपूर्वी का उदय है। विग्रह गति में तो पंचम गुण स्थान नहीं होता ना। तो जब वो त्रियंच बन जाएगा उस समय उसका गत्यानुपूर्वी मानेगा। तो फिर ये भाव विपाकी हो गई ना, क्षेत्र विपाकी कहाँ रही? जैसे काय में इस वाली पुस्तक में नहीं, इस वाली में नहीं, उदय में कर्मकांड भी देखना पड़ेगा, वो ध्यान नहीं रहा। नहीं ये दूसरी है, नहीं इसमें है, सबसे आखिरी में इसी में है। और ये गत्यानुपूर्वी भी है उसमें। मनुष्य गत्यानुपूर्वी नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें है। कहाँ निकल गई गत्यानुपूर्वी? इसमें से गत्यानुपूर्वी निकाल दिए, इसमें गत्यानुपूर्वी नहीं है। और पंचम गुण स्थान में पांचवा गुण स्थान निकालो। हमारे चौथे गुण स्थान में 4 अनुपूर्वी ने का वो कर दिया उदय। चौथे गुण स्थान में 4 अनुपूर्वी का इसी पर आज से चर्चा करिए। उसी समय मनुष्य गत्यानुपूर्वी का वो कर देते हैं। तो 20वें गुण स्थान में भी तो है उसका उदय। अगले 14वीं में थोड़ी जाके 13वें में भी है, 9 में, 11वें में, 12वें सब में है। लेकिन चारों अनुपूर्वी चौथे गुण स्थान में उदय है। चौथे गुण स्थान में 4 अनुपूर्वी का उदय है। अनुपूर्वी का? हाँ, इसमें दूसरी वाली में, इसी वाले में। हाँ तो इसमें सही दिख रहा है। 4 अनुपूर्वी तो 14वें गुण स्थान में नहीं है इसका। इसमें 14वें गुण स्थान में नहीं है। हाँ ये अन्यथा क्षेत्र बाकी नहीं बनेगा। इसमें मिल गया ना देश। देखो देश पंचम गुण स्थान में है, अप्रत्याघान, क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय अंगोपा, मनुष्य गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी। चौथे गुण स्थान में विच्युति बता रहे हैं। पंचम गुण स्थान में त्रियंग गति
सभी गत्यानुपूर्वी की तो पंचम गुण स्थान में विच्छुति है, चौथे में, चौथे तक ही है ये। अनुपूर्वी चौथे गुण स्थान पे। नहीं 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 नहीं, उदय होगा तो कार्य होगा उसका। कार्य क्या है? तुम तो कार्य बताओ, गत्यानुपूर्व कार्य क्या है? तो मरते समय जाएंगे ना, तो मरते समय चौथा गुण स्थान है। वो गत्यानुभव तो शरीर का आकार बन गया तो बन गया गत्यानुभव। चलो 14वें तो 12वें में क्या करोगे, 13वें में क्या करोगे, छठे 7वें में क्या करोगे? न्यून कब बनेगा? अरे उदय 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 विच्छुति, कोई भी कर्म का उदय जो है ऊपर गुण स्थान में है तो नीचे गुण स्थान में है ही, तीन प्रकृतियों को छोड़ करके, तीर्थंकर और आहारक दुख को छोड़ करके। है और गत्यानुपूर्वी का तो कोई अर्थ ही नहीं कि वो 14वें में क्यों आना, 13वें में भी आए। और जो शरीर का संकोच होगा वो तो 13वें गुण स्थान में हो जाता है। 13वें में जय धवला जी में आया है, 13वें गुण स्थान में जब शरीर नाम कर्म का अभाव होता है उसी समय शरीर का स्थान फिक्स हो जाता है, 14वें में नहीं जाता वो। पर ये प्रवेश का सही है, इसमें महाराज ने गलत किया। अब अपन को कोमल सार जीव कांड में भी मेरी दृष्टि से सभी अनुपूर्वियां चौथे गुण स्थान तक ही होना चाहिए, यही युक्ति युक्त है, यही युक्ति युक्त है, तर्क संगत है और क्षेत्र बाकी नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात फिर क्या है, थोड़ा से हाँ अन्यथा वो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो घटा लेंगे। अनुपूर्वी को घट रही है कि जो शरीर के आकार को बनाए रखना तो कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर तुम उसको क्षेत्र बाकी मत कहो, ये क्षेत्र बाकी से विवाद आएगा। क्षेत्र बाकी का अर्थ होता है पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उसका उदय आएगा, दूसरे क्षेत्र में उसका उदय नहीं आएगा। और यहाँ क्षेत्र बाकी कह रहे कि चारों अनुपूर्वी क्षेत्र बाकी यानी विग्रह गति में ही उदय में है, अन्न में नहीं। यहाँ तो मनुष्य में भी, देव में भी, नारकियों में, सभी में उदय में मानना पड़ेगा। क्षेत्र बाकी का अर्थ ही वही है, पुद्गल में ही फल मिलेगा उसको, जीव को फल नहीं मिलेगा। जीव तो उसको एक्सेप्ट नहीं कोई भी नहीं, सब पुद्गल में फल देंगे, अपन एक्सेप्ट करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ तो सुस्वर दुस्वर जीव पे बाकी में आएगा। नहीं उसमें तो सीधी बात, पहली बात है अनुपूर्वी का उदय मात विग्रह गति में ही होता है, अन्न में नहीं होता है, ये आगम सम्मत बात है। ये तो अभी इन्होंने लिख दिया तो उपयोग हो गया, बाकी अभी तक तो हमारी धारणा यही थी। जो प्रकृतियों का गुण स्थान रखते हैं ना, जब प्रकृति तो हम तो चौथे गुण स्थान में ही गिनते थे, चारों आरोप में वही अभी तक धारणा है। इन्होंने थोड़ा विकल्प करा दिया इसलिए विकल्प आ गया, बाकी विकल्प है नहीं आगम। और अब अपन उसकी गाथा भी ढूंढ लेंगे गोमन साहब जी, हाँ मिल जाएगी, उसको कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो ध्यान में गया नहीं, उपयोग मिल जाएगा। चले तो अब इसमें कहाँ है, पन्ना पलट के 50 ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये अब विपाकी का अर्थ समझना क्या होता है। विपाकी का अर्थ है जो विपाक है ना फल, ये पर उसी क्षेत्र में पहुंचोगे तो फल देगी, अन्य क्षेत्र में पहुंचोगे तो फल नहीं देगी। एक क्षेत्र का अर्थ क्या, उसी क्षेत्र में फल देगी। अन्य क्षेत्र में जैसे कुछ बीज होते ना, फलाने का देश में बोओगे तो ही होगा, अन्य देश में बोओगे तो नहीं। कुछ जीवों की उत्पत्ति होती है जो फलाने जीव में पाए जाएंगे,
जैसे मान लो सफेद शेर है, सफेद मयूर है, अब अपने यहाँ नहीं पाया जाएगा, वो उसी देश में पाया जाएगा। तो ये बोलते क्षेत्र में ही, क्षेत्र के कारण से उसका फल मिलता है, फल के कारण क्षेत्र नहीं। पर उस क्षेत्र में जाओगे तो वह विग्रह गति में जाओगे तो अन्नपूर्वी का उदय रहेगा। अब आगे कौन सी है? अभी आ रहा है भव विपाक, आ रहा है। भव विपाकी का अर्थ है भव में ही जिसका फल मिलता है। यदि वह भाव नहीं है, यदि वह भाव नहीं है तो उसका विपाक भी नहीं। जैसे आयु, यदि मनुष्य आयु का भाव नहीं है तो मनुष्य आयु का उदय कदापि हो ही नहीं सकता। देव भाव है तो देव आयु, भाव में ही उसका फल मिलेगा। भाव है तो फल है, भाव नहीं है तो भाव विपाकी कितनी है? 4। कौन कौन सी? चारों आयु। अब देखो जीव विपाकी कितनी प्रकृतियां हैं? जीव विपाकी बात कर 78 प्रकृतियां हैं। जैसे हमने कहा ज्ञानावरणी कर्म का अपन कोई फीलिंग होती है कि शरीर को मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जान पा रहा हूं, मुझे जानने में नहीं आ रहा है, ये फीलिंग अपन खुद करते कि नहीं? देखने में भी कौन फीलिंग करता है? मैं नहीं देख रहा हूं, आंख को फीलिंग होगी, अपन को फीलिंग है, आंखों को फीलिंग नहीं है। तो इस प्रकार तो ये कहलाते हैं जीव विपाकी। गोत्र, नीच और ऊंच गोत्र, शरीर को क्या लेना देना है? शरीर को क्या नीच का है कि उच्च का है? शरीर को क्या मतलब है? नीच गोत्र की फीलिंग कौन करता है? मनुष्य, जीव करेगा। मैं नीच हूं, मैं उच्च हूं, शरीर को क्या बना? वो तो नीच जाति का है तो भी, उच्च जाति का है तो कोई मतलब नहीं। अब आगे वेदनी, साता साता वेदनी का वेदन शरीर करता है कि आत्मा? आत्मा। शरीर को काटो पीटो कुछ नहीं। यदि शरीर करता है तो बेहोशी में करना चाहिए। बेहोशी में शरीर है कि नहीं? शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं? तो उस समय उसको जलन होना चाहिए, काटने पर अग्नि लगाओ तो उसको महसूस होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जीव विपाकी है। नाम कर्म के साथ, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, जीव विपाकी है। उच्छ्वास जीव प्रकार है, उच्छ्वास में ले रहा हूं, जा रहे, वैसे उच्छ्वास जाए। बादर नाम कर्म जीव विपाकी है, क्योंकि किसी ने हमें बाधा पहुंचाई तो शरीर को कष्ट नहीं होता, अपन को फीलिंग होती है। सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, ये सब अपने लिए जीव विपाकी। सुस्वर दुस्वर जीव विपाकी है। शरीर को मतलब नहीं है कि गला भर रहा है कैसा, उसको क्या फर्क पड़ता है? फीलिंग तो अपन को होती है भाई हमारा स्वर अच्छा नहीं है, इसका स्वर अच्छा नहीं है, तो ये फीलिंग होती है। आधे अनाधे, शरीर को क्या है? काला हो चाहे गोरा हो, जीव विपाकी है। करेगा तो जीव करेगा, करे या नहीं करे तुम्हारी मर्जी। हम 24 घंटे थोड़ी गोत्र की फीलिंग कर रहे हैं। हम जो दूसरे कार्य कर रहे हैं तो उस समय थोड़ी हमें फीलिंग हो रही है कि हम उच्च हैं कि नीचे। अपन अभी स्वाध्याय कर रहे तो क्या उच्च गोत्र नीच गोत्र की फीलिंग कर रहे? क्या करेंगे तो जीव करेगा, पुद्गल नहीं करेगा। विपाक का अर्थ है इनकी फीलिंग। फल देंगे तो ये जीव को देंगे, जीव फीलिंग करेगा कि मैं उच्च गोत्री हूं, नीच गोत्री हूं। ऐसा करोगे कोई वैल्यू नहीं। सुस्वर दुस्वर भी करें तो नहीं करें, बोले ही नहीं, मतलब जिंदगी भर मौन ले लिया तो क्या करोगे? क्यों नहीं? अरे बहुत क्यों नहीं हो सकता? सामान्य क्यों लिए कोई नहीं सुनना चाहते, सब भीड़ वो उपदेश देते थे, बाद में सब निकल के चले जाते हैं। अरे अरे है। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म है, और भी पुण्य है, और भी पुण्य के तो अकेले एक ही थोड़ी है। वहीं देखो, अब भगवान कहते सामान्य केवली बैठे वहां के नहीं अरहंत, तो सीधे अमृतसर में जाते लोग सब किसको नमस्कार करते हैं? भगवान। वे सामान्य केवली बाहुबली भी वहीं बैठे हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट कहाँ मिल रहा है? जैसे अपने आचार्य संघ में देख लो ना, आचार्य के पास है तो हम लोग भी सब धक्के खाते हैं। अरे बढ़िया धक्का देते हैं,
उससे कहा भैया मैं ऐसा करूँ, हाँ होंगे, अभी तो आचार से है, कोई नहीं पूछ रहा है। आचार से दर्शन कर बैठे हों तो सबकी दृष्टि किस पे जाएगी? स्वाभाविक है, कुछ नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूं तो ये प्रकृति का सिद्धांत है, जिसका है तो वो उनके तीर्थंकरों में, केवड़ी भगवान में भी। अब केवड़ी भगवान कहाँ बैठते हैं? नहीं, मुनियों की सभा में, मुनि सभा में, मुनि की सभा में बैठे, बस वो उसी सभा में 4 अंगुल ऊपर अपने आप रहेंगे, लेकिन सभा वही रहेगी, अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जाएंगे तो समूषण भी तो 5000 धनुष ऊपर ही लगता है। नहीं 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 नहीं, वो एक्स्ट्रा है। 5000 धनुष तो पीछे समूषण हो गया, सभी लोग 5000 धनुष ऊपर ही समूषण लगता है। 20,000 सीढ़ी हैं, एक हाथ की सीढ़ी एक है, तो कितना हो जाएगा? 5000 धनुष हो जाएगा, एक धनुष 4 हाथ का, तो 20,000 हो जाएंगे। तो वहां जाके बैठेंगे वो जाके, और वो एक्स्ट्रा बैठते हैं, एक्स्ट्रा अधर में रहते हैं, वो एक्स्ट्रा है, वो 5000 धनुष प्लस। तो इस प्रकार से ये विपाकी जीव विपाकी हैं। जैसा कहती तरस स्थावर प्रशस्त व्याय। हाँ, अपन सब एक ही सब हमारे लोग हैं, मान लो हम लोग, पर लोग उच्चासन कर दिया। जो सामान्य केवली समूषण में बैठते हैं तो गणधर उनके पीछे बैठते हैं, उनके आगे थोड़ी बैठते हैं। हाँ, इतना विकल्प नहीं आता, कौन आगे पीछे। बस वहीं उठ जाओ, बस सीधे से बस बैठ जाओ, सबसे आगे सभा में गणधर ही बैठते हैं। वहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक है, कुछ वहाँ अव्यवस्थित नहीं लगता, अपने आप ऐसे होते, सब सिस्टमेटिक अपने आप होता है, कोई करता नहीं है मैं यहाँ बैठूं, मैं यहाँ बैठूं, ऐसा उनको विकल्प आता नहीं है। और सब वो अपने आप नेचुरल रूप से जिसको जहाँ बैठना है वो सीधे जाके वहीं पहुंचेगा। लेकिन महाराज जी 4 अंगुल अधर में तो अलग ही दिखेंगे ना, वो ऊपर ऊपर। गंधर्व परमेष्ठी भी मुनि सभा में ही बैठते हैं, उनके लिए कोई अलग सभा नहीं है। महावीर भगवान का समूषण लग गया था, समूषण लगने के बाद उसमें बहुत सारे मुनि महाराज पहुंच गए होंगे, गौतम गंधर्व तो बाद में पहुंचे, तो गौतम गंधर्व सबसे पीछे बैठे होंगे क्या? उनके सगे शिष्य थे। अरे तो सगे हो चाहे सौतेले हो, तो वो सबसे पीछे बैठेंगे फिर। वो अपने आप जो जैसा आता है वो देवता उसको इसी ढंग से करते, वो सीधा वहीं पहुंचेगा सीट पे, वहाँ सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन महाराज श्री जी केवली हैं? नहीं, असीमित है, असीमित यही तो विशेषता है। सीमित 1 योजन में भी असंख्यात देवता बैठे, असंख्यात की संख्या है। हाँ, इतना सा अपन को दिख रहा है, तो वो देवता करते रहते हैं वहां सेट। असंख्यात बैठते हैं, असंख्य। महाराज जी जिनको केवल ज्ञान हो जाता है तो वो तो 4 अंगुल अधर में वैसे ऊपर हो गए, सबसे ऊपर हो ही जाते, वो तो अलग ही दिखेंगे। आगे बैठे वहां की सब एक ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी हो जाती है, किसी को फीलिंग नहीं होती कि आगे बैठ गए, बाद में आए, वो सीधा व्यवस्थित कर देगा, बैठे के बैठ जाएंगे, पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा कब आके बैठ गए। ऐसे नहीं अब अपने यहाँ बीच में सामने, अच्छा वो आ रहा है, देखो वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। कोई व्यक्ति का वहां उपयोग आता हुआ किसी को नहीं, वो देवता इस ढंग से उसको वहां पहुंचाएंगे कि बैठने वालों को किंचित मात्र भी बाधा नहीं होगी। हाँ, और ये भी नहीं समझ पाएगा ये आगे कब बैठ गया, पीछे वाले को फीलिंग नहीं होगी कि हमारे आगे बैठ गया। और वहां इतनी विशुद्धि होती है कि ये सब विकल्प वहां होते हैं।
हाँ? जैसे प्रवचन की बात होती सब भग जाते हैं, कुछ रह जाते भगवान के साथ बैठे रहते हैं। भगवान का दर्शन भी तो करेंगे, बैठे रहे। चलो मंगलाचरण कर लिया था।